हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग में लुप्त संख्या यानी संख्या श्रृंखला के अंतर्गत आता है, जो कि लुप्त संख्या का है। और ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज देखेंगे कि लुप्त संख्या में कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। उस टाइप के आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा लुप्त संख्या वाले क्वेश्चनों को, जो कि ये संख्या श्रृंखला का टॉपिक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ दिया गया है 13, 17, 19 और उसके बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31 दिया गया है। तो अगला नंबर पूछ रहा है, अगला नंबर क्या होगा। जैसे 13 है, उसके बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 31 है। तो 31 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन दिया गया है 37, उसके बाद 33 दिया गया, 35 दिया गया है, फिर दिया गया 39। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है। 13 है, उसके बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के यहाँ प्लस माइनस तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है। अगर देखेंगे तो 13 4 17 होता है, उसके बाद फिर 2 19 होता है, 19 4 23, 23 के बाद यहाँ से देखेंगे 2 प्लस करने पर नहीं बन रहा है। 13 17 19 23 और 29 और 31, ये सारे नंबर जो हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए 13 17 19 और 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा। अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, हिंदी में आभाज्य संख्या कहते हैं। आभाज्य संख्या ऐसे जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो एक होगा और दूसरा स्वयं। जैसे 13 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा और 13 आएगा। जिसकी केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। 17 का, तो 17 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद 17 आएगा। नहीं, इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, वो आभाज्य संख्या कहलाती है। एक तो 1 से कटेगा और दूसरा स्वयं से कटेगा। तो 13 एक आभाज्य संख्या है, 17 भी आभाज्य संख्या है, उसके बाद 19 भी आभाज्य संख्या है, 23 भी आभाज्य संख्या है और 29 भी है। 31 के बाद आभाज्य संख्या 37 आएगी। तो ये आपका पहला ऑप्शन 37 सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 7 दिया गया है, उसके बाद 15 दिया गया, फिर 24 दिया गया, क्वेश्चन मार्क है, फिर 45, फिर 57 है, फिर 70 यानी 7 है, उसके बाद 15 है, 15 के बाद 24 है, 24 के बाद 45, 45 के बाद 57, 57 के बाद 70 है। तो यहाँ 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर 17 है, 17 के बाद 24 हो रहा है, 24 के बाद जो है गैप दिया गया है, गैप के बाद क्या दिया गया है 45, 45 के बाद 57, 57 के बाद 70 है। अगर आप देखें 24 नहीं 7 से 24, 7 से 24 के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालना चाहेंगे, 7 से 24 में ना निकालिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए पहले आप इधर से देख लीजिए, यानी 70 से देख लीजिए, 70 से 45, 70 से 45 पे देखेंगे तो यहाँ कितने का है, 57 से 57 देख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 70 से 57, 70 से 57 पे जाइए, 70 से 57, तो यहाँ पे देखेंगे 13 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 13 का। 70 से 57 में देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है, यानी -13 हुआ है। उसके बाद 57 से 57 में देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है, यानी -13 हुआ है। उसके बाद 57 से 57 में देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है, यानी -13 हुआ है। उसके बाद 57 से 57 में देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है, यानी -13 हुआ है। उसके बाद
57 से अगर आप देखेंगे 45, तो ये आपका 2 और 1 यानी कि 12 का डिफरेंस है। इसमें क्या है, 12 का डिफरेंस है। तो इसे क्या नंबर रख दिया जाए जिसमें 11 का डिफरेंस हो। 45 में क्या माइनस करें जिससे क्या हो जाए, 11 का डिफरेंस हो। तो अगर हम यहाँ पर 34 रख देते हैं तो 1 1, अगर इस पे 34 रख दिया जाएगा तो आपका जो है सही रहेगा। आगे देख लेते हैं। 34 में क्या घटा दिया जाए कि 24 आ जाए, यानी मतलब 10 आ जाए। 24 अगर घटा दिया जाएगा तो 10 आ जाएगा, इसलिए कि हमारा लॉजिक ठीक है। क्योंकि इधर से चेक कर रहे हैं तो 13 12 11 10 आ रहा है, यानी सीक्वेंस बढ़ रहा है। सीक्वेंस जब बढ़ रहा है तो आपका लॉजिक ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करें। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 34 वाला ऑप्शन। ये चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। दिया गया है 17 24 13 26 9। अगर आप देखेंगे 17 से अगर आप 13 में जाएंगे, 13 पे जाएंगे, 17 से 13 पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 17 13 4 17 होता है। उसके बाद 13 से 9 पे जाएंगे तो 9 4 13 होता है। तो अगला नंबर 9 से यहाँ 5 आ सकता है। लेकिन यहाँ देखेंगे माइनस कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, यानी 17 13 तो 4 आएगा। वैसे 26 24 -26 यानी बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस हो रहा है, नहीं 2 प्लस किया जाएगा तब 26 आएगा। उसके बाद अगला नंबर अगर इस पर देखेंगे 26 में 2 प्लस करेंगे तो 28 आएगा। 28 वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे। लुप्त संख्या से 2-3 क्वेश्चन आना यूपी पुलिस में तय होता है। तो लॉजिक देख लीजिए, बहुत ही कंटेंट वाले क्वेश्चन है सब, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना क्वेश्चन दिया गया है 5 16 38 71 115 और 236। तो बताना है कि इसमें 115 के बाद क्या आएगा। क्योंकि आप लोग देखिए, लॉजिक को समझिए। 5 लिखा है, 5 लिखा है, 16 लिखा है, 38 लिखा है, 71 लिखा है, 71 लिखा है, तो उसके बाद 115 लिखा है। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम देखा जाए तो इसमें कितना जोड़ दें, 22 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। वैसे इसमें देखेंगे अगर यहाँ पर 8 3 11 33 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 71। 71 में 5 लाना है तो 4, 44 अगर ऐड कर देंगे तो 115 आ जाएगा। इसी तरीके से 115 में आपको क्या ऐड करना है, 55, क्योंकि सीक्वेंस बढ़ रहा है। 11 11 दूना 22, 11 3 33, 11 से 44। तो ये देख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10, और ये 5 1 6 7, और ये 1 हो जाएगा। कहने मतलब 170। आगे भी देख लेते हैं क्या हमारा लॉजिक सही है। जैसे कि 170 में 170 में यहाँ पर 55 जोड़ने पे आया था, तो 170 में 66 जोड़ने पे देखेंगे 236 आता है। तो 6 7 6 13, 1 1 2, हमारा लॉजिक सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 170 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित, यहाँ क्वेश्चन नंबर भी मत जाना। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि दिया गया 131, 138, 154, 188। देखना है 138 के बाद कितना आ रहा है। 131 के बाद 138 आ रहा है। 138 के बाद यहाँ पे 154 आ रहा है। 154 में 88 है। 243 ऑप्शन दिया गया है, 258 दिया गया है। उसके बाद दिया गया है 224 और 232। तो लॉजिक देखें क्या लगता है प्लस माइनस का। तो 100 यहाँ से देखा जाएगा तो अगर देखें तो 7, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 7 का डिफरेंस है, क्योंकि 131 में 7 जोड़ेंगे 138 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है 154। 154 में ऐसा क्या जोड़ा जाएगा, 138 में क्या जोड़ा जाएगा 154 हो जाए। फिर उसी तरीके से इसमें भी लॉजिक लगाना है। तो देखा जाए तो 137, 131, 129, 154। अगर हम देखें 137 में 7 जोड़ा गया है और 7 में 2 से गुणा कर दें तो 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा, 14 प्लस 2 यानी कि 16 हो जाएगा। यानी 129 में देखें, 129 में 16 जोड़ के देख लेते हैं तो 8 6 14, 3 1 4 1 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब लॉजिक इसमें ये लग रहा है 7 यानी कि प्लस का 7 किया गया, प्लस का 7 किया गया है। यहाँ से प्लस यानी 131 प्लस 7 फिर गुणे 2 करके प्लस 1 का लॉजिक लग रहा है, यानी कि 16। 131 वाले में देख लेना है आपको, यहाँ पर को लगा दीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो। यानी 7 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 1, नहीं यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 नहीं 2 कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 7 दूनी 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं, दिया गया है अगला लॉजिक 154 में क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ से देखेंगे कि 131, 129, 129 और 154 का डिफरेंस पहले निकाल लीजिए। 129 और 154 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 129 घटाइए इसमें से तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 8 गई 6 और यहाँ 4 में से 3 गई 16। ये डिफरेंस 16 हो रहा है, समझ रहे ना। जैसे कि यहाँ पे देखा गया 7 यानी प्लस 7 हुआ और जो 7 ये आ रहा है उसमें जो है 2 से गुणा किया गया है। जैसे कि 131 और 129 का डिफरेंस कितना है 7 है। लेकिन जो अगला नंबर दिया गया 154, इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणे 2 करेंगे, साथ में प्लस का 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14। यानी क्या है यहाँ से 7, यहाँ से 7 दूनी 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 16, तो यहाँ 16 का डिफरेंस आया, इसमें का 16 है। तो 16 में क्या करेंगे 2 से गुणा करके देखते हैं तो 16 दूना 32 और 32 और 2 क्या होता है 38। तो देखेंगे 154 में 38 जोड़ना है। 16 दूना 32 और 2 34 जोड़ना है। 16 दूना 32 और 2 34, 34 जोड़ने पर देखना है क्या होता है, ये आएगा 188। तो इस पे 154 है, 154, 154 में क्या करेंगे 34 जोड़ेंगे। 16 दूना 32 प्लस 2 34 होता है। तो 4 4 8, 4 3 5 3 8 और 1, कहने का मतलब 188 आ रहा है। 154 यानी 138, 154 में 16 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ से 7 का था तो 7 में 2 गुणा किया गया 14, 14 प्लस 2 यहाँ 16 गुणे 2 यानी 16 गुणे 2 32 प्लस 2 करेंगे 34, यानी 154
में 138 के बीच में 34 का डिफरेंस है। उसी तरीके से देखेंगे आगे 188 है, दिया गया 188, तो 188 में क्या करेंगे, जैसे यहाँ 34 आया, यहाँ मान लीजिए 14 प्लस 2 फिर 16, 16 के बाद यहाँ पर 34 आया, तो 34 और क्या कर देना है आपको, 34 में 2 से गुणा करना है, 34 में 2 से गुणा करना है, तो 34 में 32 में 2 से गुणा करना, 34 में रहेगा ना, 32 में नहीं, 34 में 2 से गुणा करना है। तो 34 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, उसके बाद 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी क्या हो गया, 34 दूना 68, अगर प्लस 2 कर दिया जाए यानी 70 आएगा। तो देख लेते हैं 70 इसमें जोड़ने पर, 70 जोड़ने पर कितना, 70 जोड़ने पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो 70 देख लेंगे जोड़ करके, 0 है, तो 8 8 7 15 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 258, 258 ही दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे 7.1 लिखा है, 7.1 कामा लगाया गया है, 7.7 दिया गया है, फिर दिया गया है 8.9। पहले हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों के यानी 7.7 में से क्या घटा देंगे, 7.1 घटा देंगे, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा, यानी इनका डिफरेंस क्या है, 0.6 का है। उसी तरीके देख लिया जाएगा यहाँ पर कि 8.9 और 7.7 में क्या डिफरेंस है, 7.7 में तो यहाँ से 2.1 आ जाएगा, यानी कि क्या हो रहा, अगला देख लेते हैं, यानी किसका, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1.2 है। आगे देख लेंगे कि 10.7 में से 8.9 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से क्या हो जाएगा, 9 माइनस किया जाएगा, 9 8 17, पॉइंट लगाएंगे, 9 में से 8 गई, 1 बच जाएगा, यानी कि जो अगला नंबर है यहाँ लिखा गया है 10.7, यानी यहाँ पर है 1.8 का डिफरेंस। देखेंगे 0.6 सब में बढ़ता जा रहा है, यानी 0.6 0.6 1.6 होता है, और 1.6 में 0.6 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 1.8 आएगा, यानी 0.1 0.6 0.6 बढ़ता जा रहा है, सब में क्या हो रहा है, 0.6 बढ़ता जा रहा है, 0.6 सब में बढ़ता जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे देख लिया जाएगा कितना है, 13 प्लस 16.1 को क्या करेंगे, 13.1 से माइनस करेंगे और देखेंगे सीक्वेंस के बाद 0 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 3, यानी 3 जो है 3 बढ़ा है, तो हमें 0.6 ऐड कर लेना है, इसी में 0.6 ऐड कर लेंगे 0 में, तो ये आ जाएगा 6.3, यानी सब में 0.6 डिफरेंस जैसे आप निकाल रहे हैं तो 0.6 का है, फिर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 1.2 का है, फिर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 1.8 आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, 3.0। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 3.6 का आ जाएगा, अगला नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.6 का, 3.6। अगर हम जो है 3.6 इसमें ऐड कर देंगे, 3.6
तो अगला नंबर मिल जाएगा। जैसे रहेगा आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर है आपका 16.1 में क्या करेंगे, 3.6 जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 7, और पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेंगे, 3, और उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 19.7, यानी 19.7 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 19.7 वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा, 19.7। तो पहला ऑप्शन इसमें 19.7 है, तो जो है पहला ऑप्शन सही होगा। यानी यहाँ पे लॉजिक यही लग रहा है, 0.6 बढ़ता जा रहा है सब में, 0.6 सब में बढ़ता हो जा रहा है, यानी 0.6 यहाँ पे बढ़ेगा, 0.6 यहाँ पर, फिर इसमें 1.62 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 1.8, ऐसे ऐसे करते हैं कि 0.6 सब में बढ़ता ऐड करते हुए आगे चला जा रहा है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में क्या करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। दिया गया है 82, 111, 147, 191, फिर दिया गया यहाँ 307। तो पहले देखते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 111 में से 82 माइनस आप करेंगी तो कितना आएगा, 9, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से हटेंगे 2, 29। कहने का मतलब इसका डिफरेंस कितने का है, 29 का। और इसका भी देख लेते हैं इसी तरीके से। तो इसका जब देखेंगे, 147 में से 111 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद 3, 36 का है, कहने का मतलब 36 का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है, डिफरेंस है 36 का। उसके बाद आगे देख लेंगे, जैसे 147, क्या करना है, 147 में से नहीं, 191 में से घटाइए 147 को, 191, 147, तो ये घटाएंगे जब, तो ये हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, छोटा लिख लिया जाएगा, तो 191, 147, तो ये आ जाएगा आपका 11, 7, 4, 11, और यहाँ 8 बचा, 4 बच जाएगा, ठीक है। एक से अच्छा, इसका डिफरेंस जो होगा 44 का है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो है आप 29 में कितना प्लस किया गया है, 29 में कितना प्लस किया गया है, 7, तो 36 आएगा। 36 में कितना प्लस किया गया, 8 अगर प्लस कर देंगे 44 आ जाएगा, ये बढ़ता हो जा रहा है। 44 में क्या करेंगे, 9 प्लस कर देंगे, यानी 44 में 9 प्लस कर देंगे तो 53 आएगा। तो हम देखते हैं क्या है, 53, 191 में 53 ऐड करके देख लेते हैं। 191 में 53 ऐड करके देखेंगे, अगला नंबर मिल रहा है, तो 191, 53 ऐड करेंगे तो 4, उसके बाद आ जाएगा 9, 5, 14 के 4, यानी यहाँ लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो दोनों को प्लस किया जा रहा है, तो प्लस किया है, 4 आ जाएगा, फिर ये भी 4 आ जाएगा, और उसके बाद 1, 1, 2 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 244, 9 प्लस करने पर। तो देखिए यहाँ जैसे 7, 8, 9, यानी 29 के बाद 36 अंतर है, 36 के बाद 44 का है, 44 के बाद यहाँ 53 का है, 53 में हम 10 जोड़ लेते हैं
क्या करेंगे, 53 में 10 जोड़ लिया जाएगा। 53 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होता है, आपका हो जाता है 63। तो 244 आया था, 244 ऑप्शन ये जो दिए गए 244 आ रहा है। तो इसमें 63 जब ऐड करेंगे देखते हैं तो अगला नंबर मिल रहा है, तो 4 3 7 मिल रहा है। 6 4 10 की 0, 2 1 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 की 0 तो यहाँ 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा लॉजिक यही लग रहा है। 29 का है, फिर 36 का डिफरेंस है, फिर 44 का है, फिर 53 का है। यानी कि यहाँ से 7 प्लस इसमें से 8 प्लस इसमें से 9 प्लस इसमें 10 प्लस, आगे से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन आपका 244 वाला। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है 0 6 इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है। 0, 6 उसके बाद 24 यानी 0 6 24 60 182 210। तो अगला नंबर पूछ रहा है क्या होगा। लॉजिक देखते हैं क्या लगता है। यहाँ पर माइनस प्लस का कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, माइनस प्लस का लॉजिक कम लग रहा है। देखते हैं स्क्वायर का भी लॉजिक नहीं लग रहा है कि स्क्वायर करके माइनस, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तब भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ लॉजिक देखिए, डिफरेंस तो बनेगा नहीं। 0 लिखा है, 6 लिखा है, 24 उसके बाद 16 120 210। उसके बाद अगर नंबर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर लॉजिक ये लग सकता है कि 1 का क्यूब कीजिए, -1 कर देंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये 0 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और -1, तो जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं 6 पे, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं लॉजिक सेटिस्फाइड है नहीं है। अगला देखा जाएगा 24 पे आएंगे। जैसे यहाँ पर 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब -1 का लॉजिक लग रहा है। यहाँ 2 का क्यूब -2 का लॉजिक है। 3 का देख लेते हैं, 3 का क्यूब कर लेते हैं। 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 तो 27 और -3 के 24, ठीक है। 4 का क्यूब और -4, 4 चौक 16 चौको 64 में से 4 घाटे 60, ऐसे चल रहा है। 4 के बाद 5 का 50 25 पंचे 125 में 5 माइनस का 120 आएगा। फिर आगे देखेंगे 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, तो 210 है। क्या दिया गया है 210, यानी 216 में से 6 घटाएंगे, जितने का क्यूब है उतना माइनस है। तो आगे क्या हो जाएगा 7 7 49 होता है। 49 का क्यूब करेंगे, 7 7 49 सत्ते 343 होता है। 7 7 49 सत्ते 343 होता है। और 343 में से क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। 343 में से 7 को माइनस किया जाएगा जब, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाए 13 7 6 13, ठीक है। देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। यानी क्या कर दिया जाएगा, -7 कर दिया जाएगा। -7 करेंगे, 7 6 13। उसके बाद यहाँ पर 3 बच जाएगा, ये 3 रहेगा। यानी कि पहला लॉजिक यहाँ पर 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, तो 7 का क्यूब -7 कर देंगे। रीजनिंग लगाने के लिए कम से कम आप लोगों को जो है स्क्वायर, क्यूब और ये सब पता होना चाहिए, तभी रीजनिंग लगाने में थोड़ा आसानी होती है। अगला नंबर देख लेते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन अब पेपर में आते हैं, हल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगला देख लेते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया 12 11 20 19, उसके बाद क्या होगा 35 दिया गया। 12 11 20 19
के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो देख लेते हैं 12 से 20 में कितना अंतर है, 8 का अंतर है। तो इसमें देखेंगे तो 8 का अंतर है, इसका निकाल लेंगे तो 20, 8 का अंतर है 20। यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका डिफरेंस, 11 से 8 का अंतर है। 8 के बाद अगर हम इससे लॉजिक लगाएंगे 11 19 से, 11 19 का देख लीजिए, जैसे कि इसका 8 का अंतर है, इसका 8 का अंतर है। फिर इसका और इसका देख लेते हैं, 20 के बाद 35 आ रहा है। 35 आने का मतलब क्या है, 20 के बाद 35 आ रहा है, क्योंकि नहीं 20 के बाद नहीं इसमें लगेगा, 35 वाले में नहीं, 20 वाला इस पे आएगा। 20 यानी 11 से 20, 20 के बाद यहाँ आएगा और ये और ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसका क्या है 8 है, 8 है। और देख लेते हैं जैसे यहाँ पर ये 8 है, यानी 12 8 20। उसके बाद ऐसे ऐसे 11 और 8 19 होता है। 19 में क्या जोड़ देंगे, गुणे 2 कर देते हैं तो 16 हो जाता है। क्या हो जाता है 16, यानी 19 में 16 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 9 6 15 तो 1 3, यानी कि लॉजिक यही लग रहा है, डिफरेंस गुणे 2। ठीक है, डिफरेंस गुणे 2 यानी अंतर जो है उसमें 2 से गुणा करके जोड़ देना है। तो यानी कि 12 से 8, यहाँ दें 11 से 8 अंतर है, 11 प्लस 8 हो रहा है तो 19 है। 19 आया, 19 के बाद 35 आ रहा, कहने मतलब 8 में 2 से गुणा, जितना प्लस हो रहा है उतना उससे गुणा कर देंगे 2 तो आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 12 8 20 है, 8 और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16, यानी 20 में 16 ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 36। जो आपका ऑप्शन होगा वो 36 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 36 जो है सही है। तो ऑप्शन सेकेंड ये सही है इसमें का। अगला नंबर इसी तरीके से है 10वां सवाल। ये कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 2 6 4 9 8 13 16 18 32। यहाँ तो सिंपल थोड़ा सा सिंपल सवाल है। देखते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये लॉजिक लग रहा है। ये हो रहा है 6 3 9, 9 3 9 4 13, नहीं 6 3 9 6 9 4, उसके बाद 3, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ तो फिर 6 प्लस होगा। और ये क्या 2 4 गुणा हो रहा है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पर 3 4 5 6 प्लस कर देंगे, कहने का मतलब है 6 प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख ले 3 6 3 9 9 4 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 के 5 यहाँ जोड़ा तो यहाँ 6 जुड़ जाएगा, 18 में 6 जोड़ देना है। क्या कर देना है 18 में 6, तो 18 में 6 जोड़ देंगे, 18 में 6 तो हो जाएगा 8 से 14, उसके बाद 1 1 2 24। ये क्या है पहला ऑप्शन जो है 24 सही होगा। इसी तरीके से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है होमवर्क रहेगा, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 12 है, 26 है, 81 है, 32 है और 1645 है। ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके इसका लॉजिक और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे देना। देखते हैं कौन कौन लगाता है। तो जय हिंद, जय भारत।